हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हम हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों को पढ़ेंगे एक ही वीडियो में, और महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसमें क्या होगा कि कम समय में आप ज़्यादा जानकारी ले सकेंगे, और हो सकता है यही प्रश्न मैं अभी लास्ट टाइम में जो मॉडल पेपर करवाऊंगी, हो सकता है कि 50 क्वेश्चन ही तो आने हैं। हो सकता है इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपरों में आपके 50 के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और बच्चों, मैंने तार सप्तक की वीडियो डाल दी है ट्रिक के द्वारा, मैंने प्रायवाची की वीडियो डाल दी है, और आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक भी डाल दिया, वो भी आप जाकर अवश्य देखें। चलो तो अब शुरुआत करते हैं। स्वागतम में कौन सी संधि होगी? देखो बच्चों, बार बार पूछा गया है कि स्वागतम में कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। और मैं ये बात भी बार बार बता चुकी हूँ कि यह व र से पहले हमें आधा वर्ण दिखाई दे 95% में बताती हूँ, तो आपको 95% यण संधि ही होगी। फिर है भानुमध्य में कौन सी संधि है? तो देखो, भानुमध्य में बच्चों दीर्घ संधि होगी। कैसे होगी? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। भानु का मतलब होता है सूर्य, और उदय, भानुदय मतलब सूर्य का मतलब सूर्योदय का समय। अब देखो, सूर्योदय में पूछ लिया गया, सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? तो बच्चों सूर्योदय में होगी गुण संधि। देखो बच्चों, जहाँ पर ए ओ अर आ जाते हैं वहाँ होती है सूर्य, वहाँ मतलब होती है गुण संधि। तो देखो, इसमें ओ आया है, यहाँ ओ का उच्चारण आया था। ओ का उच्चारण सिर्फ दो संधियों में आता है, एक तो गुण संधि में आता है और एक फिर विसर्ग संधि में आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी? तो बच्चों, हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि होती है, और ये जो आधा स है आपका, ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। उच्चारण में कौन सी संधि होगी? तो बच्चों, उच्चारण में आपकी रहने वाली है बच्चों व्यंजन संधि। तो देखो बच्चों, ऐसे इसका उत प्लस चारण बनेगा। जब तय वर्ण का तय इसमें परिवर्तन, इनका दोनों का योग होगा, तो तय और दय के बाद जब भी कोई च छ आदि वर्ण मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तय वर्ण किसमें? च में परिवर्तित हो जाएगा, और कौन से में? आधि में हो जाएगा। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सही संधि का देखो बच्चों, उल्लेख में का संधि सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका रहेगा उत प्लस लेख। उत ये आधा तय है, और यहाँ आधा तय क्या होगा? आधे लय में परिवर्तित हो जाएगा। अत्याचार में कौन सी संधि होगी? तो बच्चों, अति प्लस आचार होगी। देखिए बच्चों, अगर आपको नहीं आ रही है संधि, तो आप देखना इसका और इसका दोनों का अर्थ निकलना जरूरी है। ठीक है, अगर संधि नहीं भी आ रही है तो दोनों का अर्थ निकलना जरूरी है। ठीक है, दोनों का अर्थ निकाल लोगे तो ये जान जाओगे, तो अपने आप संधि में आपको पकड़ हो जाएगी। तो दिगंबर में दिक प्लस में क्या है? अंबर। जब कोई पहला वर्ण किसी सहघोष से मतलब सहघोष के साथ मेल खाता है, तो क्या होता है कि प्रथम वर्ण तृतीय में परिवर्तित हो जाए। प्रथम क्या होता है? तृतीय में। तो यहाँ देखो बच्चों, कै यहाँ प्रथम वर्ण है और गै यहाँ तृतीय वर्ण है, तो कह का तृतीय गै हो गया है। ठीक है। पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में बच्चों रहेगी कौन सी? पो प्लस अक, ये रहेगी पो प्लस अक। कौन सी रहेगी बच्चों? अयादि संधि। कौन सी रहेगी? अयादि संधि। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे 9 प्रश्न पूरे हो गए हैं, हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उप प्लस इति। तो देखिए बच्चों, इसका रहने वाला है सिद्ध उप प्लस एति ऐसे होगा। तो इसमें कौन सी संधि रहेगी? आप कमेंट बॉक्स में लिखना। यानी मेरे ख्याल से तो इसमें क्या सी वर्धी संधि रहेगी। निम्नलिखित में उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग देखो बच्चों, उपसर्ग होता है किसी भी शब्द के आगे अर्थ निकलने के बाद कोई वर्ण बच जाए, यानी कोई किसी भी शब्द के आगे तो वर्ण बच जाए, तो वो भी उपसर्ग होता है। देखो बच्चों, हम यहाँ शुरू से देखते हैं अपवाद। अब देखो, मैंने अप को बाहर निकाल दिया, ये यहाँ,
तो वाद बच गया। तो बच्चों क्या है, वाद विवाद होता है ना, तो वाद विवाद ये हो गया। अब देखो बच्चों प्राज्य, प्राज्य में देखना इसमें प्रा बच गया, भाव में देखना प्र बच गया, और ओढ़ना देखो बच्चों, ओढ़ना में ये मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है ओढ़ना, तो इसमें जो है उपसर्ग नहीं है। अब भारना देख, इन शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है, ढेबरी, पोखर, ढोर, पुष्कर। देखो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है ये जो डेड है कि जो वर्ण शब्द होते हैं ये देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो देश में ही पैदा होते हैं, यानी देश में ही उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति का हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है, मतलब प्रूफ क्या, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, सबूत नहीं मिलता है। वनवास में कौन सा समास होगा, अब समास बताना है, तो कौन सा समास होगा बच्चों, तत्पुरुष वन में वास, वनवास का वन में वास। पंचवटी में कौन सा बच्चों, पंचवटी में द्विगु समास होता है। देखिए बच्चों आप ये धोखा मत खा जाना कि संख्यावाची समास में हर संख्या में द्विगु समास ही होता है। तो द्विगु समास देखो बच्चा, संख्या में 4 समास होते हैं। संख्यावाचक देखो अविभाव में जैसे एक एक आ गया, एक एक, तो ये क्या है, परिवर्तन पुनरुक्ति हो गया, तो इसमें क्या है, अविभाव समास हो गया। अब पंचवटी देखो बच्चों, इसमें द्विगु होगा। फिर देखना बच्चों जैसे 23 मैंने लिखा, तो इसमें 3 और 20 में क्या द्वंद्व समास होगा, तो ये, और फिर है मैंने लिखा त्रिनेत्र, तो इसमें 3 नेत्र किसके हैं, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, किसके हैं, शिव के हैं। तो देखो बच्चा संख्या में 4 समास आ गए, इस बात का विशेष ध्यान, कुछ बच्चे रटे रहते हैं कि जहाँ संख्या आ गई द्विगु लगा देते हैं तुरंत बगैर सोचे समझे। तो देखो बच्चों पहला बात तो 15वां समास देखने, पीताम्बर, पीताम्बर आप ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, पिता ऐसे लिखा जाता है, और आप तब तो क्या है, एग्जाम वाला क्या देगा, ऐसे लिखा देगा पीताम्बर, ये आधा तय भी हो सकता है और यहाँ बिंदी भी हो सकती है, और आप तुरंत उसको ठीक करोगे, लेकिन ये पीताम्बर ठीक है वो गलत है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। मैं आपको सचेत करती हुई चलती हूँ, यहाँ आप गलती कर सकते हैं, और जब मैं बोलती हूँ ध्यान दीजिए तो आप ध्यान से सुना करो। देखिए बच्चों मैंने नंबर डाल रखे, इस प्रकार ही आप नंबर डालिए, और फिर देखना आपको आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं, और फिर देखना धीरे धीरे आपकी जो है कम गलत होती जाएंगी, ज़्यादा ठीक होती जाएंगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नरोत्तम में द्वंद्व समास तत्पुरुष अविभाव क्रमधारी, तो देखो बच्चों नरोत्तम में क्या है, नरों में उत्तम है, नरों में उत्तम तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने सही विकल्प का चयन करें, भाई इसमें शब्दों का अर्थ ढूंढना है हमें। वल्ले का क्या अर्थ है, तो देखो बच्चों वल्ले का मतलब होता है घेरा, यानी कि घेरा, वल्ले का मतलब होता है घेरा। संपुट का क्या अर्थ है बच्चों, संपुट का अर्थ जानेंगे आप, बंधी हुई अंजलि, बंधी हुई अंजलि, संपुट का मतलब होता है बच्चों बंधी हुई अंजलि। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रभंजन का क्या अर्थ होता है बच्चों, प्रभंजन का अर्थ होता है अंजन, तोड़ फोड़, खंड खंड, तेज हवा, प्रभंजन का मतलब होता है तेज हवा, यानी आंधी सी टाइप की होती है, उसे हम प्रभंजन बोलते हैं। अब किसी तरह ये पुष्कल, ये भी हमारे चैनल का नाम आ गया है, पुष्कल, पुष्कल का मतलब होता है बहुत सा, पुष्कल का मतलब होता है बहुत सा। प्रत्यागमन का क्या मतलब होता है बच्चों, प्रत्यागमन का मतलब होता है वापस आना, क्या होता है, वापस आना। देखिए बच्चों ये रात के 11 बजे बज चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपके पेपर आ चुके हैं और मतलब सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं ये वीडियो रात को बना रही हूँ आपके लिए, सुबह मैं इसको डाल दूँगी, सुबह आपको ये तैयार मिलेगी। परिवाद, संवाद, निंदा, परिवाद, तो देखिए बच्चों यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, निंदा। परिवाद का मतलब होता है निंदा। वाद विवाद तो मतलब कि क्या होता है बच्चों, जैसे वाद विवाद, अब तुमने अब स्कूल से ही लगा लो, वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी हमारे स्कूल कॉलेज में, लेकिन परिवाद क्या है, वाद का मतलब उल्टा परिवाद, निंदा करना, ठीक है बच्चों। ये इसका अर्थ जानो। शबनम का मतलब क्या होता है, शीत, ओस, पाला, कोहर, तो ओस होता है। शबनम का क्या अर्थ होता है बच्चों, ओस होता है। नरसिंगिंग का क्या अर्थ होता है बच्चों, नरसिंगिंग का होता है प्राकृतिक, नरसिंगिंग का क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है। और
अस्मिता का क्या होता है बच्चों? अस्मिता का होता है अहमता। अस्मिता अहमता, जहाँ पर अहम का मैं का भाव आ जाता है उसे बोलते भिन्न अर्थ देखने हैं। देखो बच्चों, अब समान अर्थ देखे थे, अब हमें इसे भिन्न मतलब कि अलग अर्थ देखने हैं। तो बच्चों देखो, इंद्र, सुरेश, धनाति, विकिंद्र, ये सारे इंद्र भगवान के। जैसे सुरेश का मतलब होता है सुर प्लस इसकी संधि ऐसे होगी, तो सुर यानी देवताओं का भगवान है जो सुरेंद्र, देवताओं के इंद्र हैं जो इंद्र का। और धनाधिप किसका होता है बच्चों? कुबेर का, तो ये अलग है। फिर सरस्वती, वाचा, शारदा, ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची है। धनंत जो अलग है, धनंत मतलब कुबेर का ही है। आत्मजा, निंदनी, भार्या, ये इसमें भार्या अलग आएगा। शारंगा, सिखी, विशिख, मयूर। तो बच्चों देखें, इसमें जो रहेगा आपका क्या रहेगा? विशिख रहेगा। देखिए बच्चों, आप भी अपनी है कॉपी पेन लेकर अपने नंबर डालना और ऐसे ही करना, ठीक है। और तुरंग, मर्गेंद्र, मर्गराज, मृगवागर, तो 31वें का रहेगा बच्चों आपका एक रहेगा, तो 31 का आपका रहेगा एक तुरंग। देखिए बच्चों, मैंने सारे टॉपिक लिए हैं, व्याकरण के जितने भी टॉपिक है सारे आपको यहाँ मिलेंगे। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अंतिम समय में आपकी कितनी तैयारी है और किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। उसी आपका जो कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिस टॉपिक पर कमेंट आएंगे तो आपके अनुसार ही मैं वीडियो लेकर आऊँगी, वरना मैं तो किसी टॉपिक पर वीडियो बना सकती हूँ। तो आप जितना कमेंट करोगे, मैं मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। पावक, अनिल, अनिल, कशानु। तो देखो बच्चों, पावक का रहेगा पावक, अनिल, 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 ये भी आग का पर्यायवाची है बच्चों, ये भी आग का है, ये भी। लेकिन अनिल मतलब बच्चों हवा का पर्यायवाची, तो ये इससे अलग। अनिल आग का है, कशानु भी आग का है, पावक भी आग का है। तो व्योम, नभ, तल, गगन, ये देखना बच्चों। 33 का आपका क्या उत्तर रहेगा? तो 33 का आपका उत्तर रहेगा तल, क्योंकि ये सारे आकाश के हैं। व्योम, नभ, आकाश, गगन। लेकिन तल जो है ये पृथ्वी की तलहटी का लगा लीजिए, चाहे पृथ्वी ये नीचे का है। लोचन, जलज, नयन, चक्षु, तो इसमें भिन्नार्थी आपको देखना है। तो बच्चों इसका भिन्नार्थी रहेगा जलज। ये सारे आँख के पर्यायवाची होते हैं, चक्षु, नयन, लोचन, लेकिन जलज है ही कमल का पर्यायवाची है। भागीरथी, सुश्री, जाह्नवी, तो बच्चों इसमें कालिंदी अलग होगा, ये सारे के हैं गंगा के पर्यायवाची हैं। और कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची है। नीचे दिए गए विलोम को, विलोम मतलब विपरीतार्थक देखना है आपको और देखना है। अग का विलोम क्या होगा बच्चों? अग का मतलब होता है, अग का क्या मतलब होता है बताओ बच्चों? अग का मतलब होता है जानने, मतलब अग जो जानता नहीं, अग जानने वाला। और अग का उल्टा होगा विज्ञ, अग का होगा विज्ञ। अनग मत कर देना बच्चों, यहाँ अग का होता है विज्ञ। यथार्थ, यथार्थ का होता है जो वास्तविकता से जुड़ा हो। वास्तविक तो कल्पित, यानी कल्पना, जैसे कल्पना करते हैं। यथार्थ वास्तविक होता है और कल्पित कल्पना वाला होता है, तो ये यथार्थ कल्पित रहेगा। और फिर देखना बच्चों, कटु का जो रहेगा, कटु का मधुर रहेगा। और निरस का उल्टा रहेगा, बताइए बच्चों। निरस का रसीला, सरस, विरस। निरस का बच्चों रहेगा सरस, निरस का क्या रहेगा? सरस रहेगा। ओजस्विनी का विलोम अर्थ निस्तेजस्विनी, निरस्वी, निस्तेज, तपस्विनी, तो इसका बच्चों रहेगा भी रहेगा ओजस्वी, निरस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है जो उत्तेजन, मतलब कि जो जिसको आप बोलते हैं ना मोटिवेट हो अंदर से, ओजस्वी अंदर से मोटिवेट हो, अंदर से जो ओजस्वी हो। और निरस्वी मतलब जो बुझ चुकी हो, मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल क्षीण ऐसी हो गई होगी, कुछ करने को बचा ही नहीं है। अर्पण का उल्टा क्या रहेगा बच्चों? अर्पण का रहेगा गर्पण। अर्पण का मतलब तो होता है त्याग, अर्पण देना। और ग्रहण का मतलब होता है लेना एक तरह से। गत्यात्मक बच्चों, गत्यात्मक का उल्टा क्या रहेगा? तो गत्यात्मक का उल्टा रहेगा स्थिर, यानी गत्यात्मक जैसे कोई चीज़ गति करनी है ऐसे से। और स्थिर का मतलब बिल्कुल एक जगह खड़ी हो जानी, यानी शिथिर, जैसे कोई पत्थर है एक जगह पड़ा रहता है, शिथिर। और गत्यात्मक जैसे पानी गति करता रहता है, ये इससे। सही विकल्प का चयन, वाक्यांश के लिए एक शब्द दे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बच्चे पूछ लिए जाते हैं और वही मैंने उठाए हैं। अभी अंतिम समय में आप सिर्फ प्रैक्टिस कर दी, आपने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि अब आपने को नहीं मैम हम तो
0 से यहाँ तक पढ़ेंगे। तो बच्चों अब जितना अंतिम समय, मैं ये नहीं कह रही मेरी वीडियो देखें, लेकिन बच्चों अब जितना हो सके अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हो सकता है सिर्फ 50 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, आने हो सकता है कि जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएं उन्हीं में से कम 40 प्लस नंबर आ गए। और मैं ये कह रही हूँ अगर तुमको 40 प्लस नंबर, मैं तो कहती 50 के 50 लेने चाहिए, लेकिन भाई 40 से कम की तो आप सोचिए ही मत। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 40 प्लस आपको नंबर तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि 40 तो औसत के आ ही जाएंगे, सभी के 40 तकरीबन आ ही जाएंगे। तो आप कुछ भी ना छोड़िए, मैडम कितने नंबर की व्याकरण आएगी, कितने की साहित्य आएगा, एनसीईआरटी कितने के। एनसीईआरटी को आपको ना बार बार आपको हवा चढ़ा है एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी की ज़्यादा से ज़्यादा आ गई ना तो मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे और वो आप खुद भी पढ़ लेंगे। अब मैं एनसीईआरटी पढ़ाने बैठ गई तो आपका बाकी का सिलेबस छूट जाएगा। आप खुद मोटी मोटी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसमें एनसीईआरटी को कुछ समझाने को नहीं है। और मुझे नहीं लगता, अगर टाइम मिल गया तो फिर मैं देखूँगी, 1-2 वीडियो ले भी आऊँगी। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं बच्चों। और जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसे विधवा कहते हैं। तो जीवित के लिए सधवा और जो मर गया उसे विधवा कहते हैं। अनुचित व्यय करने वाला बच्चा, अनुचित व्यय करने वाला तब होता है अपव्यय। ये दोनों बहुत ही IMP लगा लेना, बड़े महत्वपूर्ण हैं। कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी और ज़्यादा खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। अनुचित खर्च व्यय करने वाला अपव्ययी और कम करने वाला मितव्ययी, दोनों का आप ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर ये रहेगा। यहाँ हमारे 44 प्रश्न पूरे होते हैं और अब हम चलते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। अगर फिर कहती हूँ वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर नए आए हैं, जिसके पास कुछ न हो अंकीचन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ध्यान रखेंगे, गलत बिल्कुल भी मत कर देना। जिसके पास कुछ न हो अंकीचन, यहाँ भिखारी भी दिया जा सकता है, निर्धन दे दिया जैसे, तो आप तो जिसके पास कुछ न हो तो भिखारी, ऐसा नहीं है बच्चों। जिसके पास कुछ न हो अंकीचन कहा जाता है। जिस पर महाभियोग लगाओ, महाभियोग का मतलब जैसे अभियोग लगाओ मतलब मुकदमा लगाओ, तो बच्चों मुकदमा जिस पर चल रहा हो उसे अभियुक्त कहा जाता है, जो दोषी होता है अभियुक्त। मोक्ष प्राप्त करके इच्छा करने वाला, देखिए बच्चों मोक्ष मुमुक्षु, ये बहुत बार पूछा गया है। मोक्ष प्राप्त की कम से कम यूँ लगा लो कि आप बार बार मोक्ष प्राप्त करके इच्छा करना बहुत बार। तो मुमुक्षु देखो तीनों पर मात्रा है, मुमुक्षु याद रखेंगे। सही विकल्प वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला सही विकल्प, तो देखो बच्चों सही फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है? तो फेंक कर चलाया जाने वाला बच्चों होता है अस्त्र, और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे बंदूक है, भाला भी फेंक कर चलाया जाता है। अस्त्र क्या होता है? जो हाथ में लेकर फेंक कर चलाया जाता है, माफ़ कीजिए, जो फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र, और जो हाथ में होता है शस्त्र। तो यहाँ कुछ बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, वो इसका उधर कर लेते हैं, इसका उधर कर लेते हैं। आज के बाद आप कन्फ्यूज नहीं होगे, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। तो बच्चों सुनो ध्यान से, देखो क्या करना है। हाथ में जो होगा ना, हाथ सहित देख लेना, सहित से आया है यहाँ पर, आप सहित से जोड़ लेना। हाथ के जो सहित है तो वो क्या है? शस्त्र, और फेंक दिया जो हो गया अस्त्र मतलब वो फेंक दिया। और हाथ के जो सहित है, हाथ के साथ है, वो शस्त्र है। तो इस तरह से आप जोड़कर पढ़ सकते हो। जो आँख के सामने न हो, जो आँख के, भाई आँख से आँखों आएगा, आँख के सामने न हो। आँख क्या है? हमारी एक आँख है, दोनों ही आँखें होती हैं ना, तो आँखों के सामने, ये इन्होंने थोड़ी सी मिसप्रिंट कर रखी। तो प्रोक्स जो आँखों के सामने न हो प्रोक्स बोलते हैं। प्रोक्स जो आँखों के सामने न हो प्रोक्स। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो, तो बच्चों जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो, जितेंद्रिय अतीन्द्रिय कालजी से, तो इंद्रियों से अनुमान न हो अतीन्द्रिय होता है। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय रहेगा बच्चों जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। और जिसकी इंद्रियों का अनुमान न हो अतीन्द्रिय, इन बात का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न है, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी, असाध्य, तो बच्चों इसका रहेगा असाध्य। जिसका उपचार संभव न हो तो असाध्य होगा, ठीक है। जिसका माता पिता का सहारा न हो, जिसको माता पिता का सहारा ना हो तो वही अनाथ कहेंगे उसे, जिसको माता पिता का सहारा ना हो। पेट में दाढ़ी होना, तो पेट में दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना।
पापड़ पेलना, पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना, पतली रोटी बनाना। तो देखिए बच्चों, इसका रहेगा मुसीबत उठाना। कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, आपने कहते सुना होगा, वो हम तो बड़े बचपन से पापड़ पेल रहे हैं, मतलब मुसीबत उठा रहे हैं। पानी पानी होना, घबरा जाना, बहुत भीग जाना, बहुत लज्जित होना, बाढ़ आ जाना। तो देखो बच्चों, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर आपको मुहावरे नहीं भी आ रहे हैं ना, तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल जो पूछा गया है उसका सही अर्थ नहीं होगा, बिल्कुल सही अर्थ नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने दिया पापड़ बेलना, पतली रोटी बेलना, पापड़ बनाना, खाना बनाना, तो ये तो सही है, मतलब अगर अर्थ देखा जाए तो ये मिल रही है, लेकिन इसमें क्या है, ये बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल अलग होगा, वही उसका उत्तर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बता रही हूँ। गुलर का फूल होना, सुगंधित होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ होना, अति प्रसन्न होना। तो ये रहेगा बच्चों। अब देखो, गुलर का फूल ही सुगंधित होना, फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना। तो बच्चों क्या है कि ये सारे मिल रहे हैं, फूल से मिलते जुलते हैं, लेकिन मिलते हमें तो अलग लगाना है, मिलते जुलते लगाना नहीं है। तो दुर्लभ होना ये इससे क्या है, अलग है। ठीक है, मुहावरे का जो है उससे सही अर्थ निकालना, सही अर्थ नहीं मिलेगा, बिल्कुल अलग मिलेगा। अगर आपको याद नहीं है तो याद है तो आपको पता ही है, फिर उसको कोई ट्रिक वगैरह बताने की, लॉजिक वगैरह बताने की आवश्यकता नहीं है। चांदी का जूता मारना, जूते में चांदी रख मारना, रिश्वत देना, बहुत प्रश्न हो, जूते में चांदी लगा देना। तो देखो बच्चों, रिश्वत देना बिल्कुल अलग है, ये सारी चांदी और इन चीज़ें मिलते जुलते हैं, ये सही अर्थ वाले हैं, एक जैसे लिख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। रिश्वत देना, ये आपको लॉजिक ध्यान रखना है। कान का कच्चा होना, कम सुना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात नहीं मानना, कान का कमज़ोर होना। तो बच्चों ये रहेगा, हम सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है। 19-20 होना, बहुत का मंत्र होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना, भाग जाना। तो बच्चों इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत 19-20। देखिए आपने कहा नहीं, मतलब कि हमारे जो घर में कई बार हमारे दादा ऐसे, जब हमारे पापा मम्मी ऐसे कहे ना कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 19-20 का, मतलब कि बहुत कम। ये ऐसे मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, जो हम निजी ज़िंदगी में अपने जो है व्यक्त करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों उस बच्चे को समझो जो या तो 1 नंबर से रह गया हो और नेगेटिव मान कोई 0.5 से रह गया हो, तो उसको 1 नंबर की वैल्यू पता है कि 1 नंबर कितना कीमती हो। कुछ बच्चे, मैंने इतनी वीडियो बना दी कि कितने नंबर का क्या आएगा, सिलेबस में 3 बार डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप मैम व्याकरण कितने नंबर की आएगी, साहित्य कितने आएगा, हिंसेट। भाई अच्छी बात है, आप थोड़े अलर्ट होना भी चाहिए, तैयार होना भी चाहिए। लेकिन बच्चों देखो, अगर मैं पेपर बनाने वाली होती ना, तो मैं वही पेपर डालती जो मैं आपको करवा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, अगर मैं व्याकरण करवा रही हूँ तो आपका समय खराब नहीं कर रही हूँ। फिर बता रही हूँ, 15 प्लस यानी कम से कम 20 नंबर ऐसे होंगे, 15 और 20 के नंबर 20 भी हो सकते हैं, जो व्याकरण के क्वेश्चन होंगे। और व्याकरण ही आपको हराएगी, व्याकरण ही आपको जिताएगी। और मैं चाहती हूँ आपको व्याकरण में जीत, क्योंकि देखो वो तो साहित्य तो रटने वाली रट लोगे, लेकिन व्याकरण को क्या करना, आपको समझना है। और बस अब मैं जल्दी करते हैं, समय नहीं लूँगी। खून का घूंट पीना, गुस्सा करना, खून के उल्टे करना, क्रोध दबाना, दांत से होंठ फट जाना। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा क्रोध दबाना। खून का घूंट पीना का मतलब होता है क्रोध दबाना। तो हमारे 60% यहाँ प्रश्न पूछते होते हैं। अब 61 की देखो बच्चों, ये थोड़ी मैंने रात को बनाई थी PDF, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं बोल कर बता रही हूँ, आप इसको सुन लेना। आगे पीछे न पीछे, आगे नाथ ने पीछे पगा। तो ये क्या रहेगा बच्चों, बंधन रहित होना, बंधन, आगे नाथ ने पीछे पगा। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं बोल के बता दूंगी, क्योंकि मैंने रात ने बनाई थी, रात में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है काम करने में। अंधे पीछे कुत्ते खाए, बेहिसाब काम करना, असावधानी से योग्य लाभ उठाना, लाचारी का अनुचित लाभ उठाना, अपना लाभ उठाना। तो बच्चों अंधे पीछे कुत्ते खाए, देखो भाई कोई अंधा है और वो पीस रहा है, उसको क्या दिखेगा, बेचारा कुत्ता कोई खा जाएगा। तो इससे भी आप लगा सकते हो अनुमान। तो असावधानी से अयोग्य लाभ, असावधानी अगर थोड़ी सी सावधानी की तो अयोग्य क्या है, मतलब अयोग्य को लाभ मिल जाता है। अजल गगरी छलकत जाएगी, गगरी में छेद होना, बेकार व्यर्थ की बातें, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन। तो देखो बच्चों, अब भी आपने
जैसे हम ज़िंदगी में बातचीत में नहीं वह छलक जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह की बातें हम प्रयोग में लाते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की हो सकती है। दुख के सुख का समय देखना दोषी से, तो इसमें रहेगा बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की तुलना नहीं हो सकती है। ठीक है। जस जस दुल्ला तस बनी बारात, तो इसका रहेगा अच्छा दुल्ला और अच्छे साथी, अच्छा दुल्ला और खराब बराती, सभी लोगों का अच्छा होना, जैसा व्यक्ति वैसा साथी। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा जैसा व्यक्ति वैसा साथी, जैसा व्यक्ति वैसा साथी। 3 लोक से मथुरा न्यारी, बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, कृष्ण भक्त होना। तो बच्चों इसका रहेगा जरूर से 3 लोक से मथुरा नहीं, भाई 3 लोग तो कितने बड़े बड़े होते हैं और मथुरा एक छोटा सा शहर है, तो ये जरूर से ज़्यादा बड़ाई नहीं होगी तो क्या हो गई थी अपना वैसे भी मान लो 3 लोग तो कितने बड़े हो जाते हैं और मथुरा एक छोटा सा शहर है, फिर जरूर से ज़्यादा बड़ाई नहीं कर दी उन्होंने इसकी। थोथा चना बात जिगना, बहुत लज्जित होना, ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं, बाढ़ बचा चक्र करना। तो बच्चों इसका रहेगा ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं, थोथा चना बाजे घना, ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। देखिए बच्चों आपको ये आसान लग रहे होंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपका टीजीटी का पेपर इतना मुश्किल नहीं आएगा, क्योंकि लेकिन क्या कि हम आसान समझ कर उनको छोड़ देते हैं और वही हम मार खाते हैं। मुश्किल तो हम कर लेते हैं लेकिन आसान छोड़ कर। तो अभी देखो मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊँ या टॉपिक करवाऊँ, आपके कमेंट क्या आते हैं कि किस टॉपिक में आपको समस्या है, वही मैं टॉपिक अब लेकर आऊँगी। समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को खक जाने खक की परिभाषा, तो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे की भाषा समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के किस प्रभाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? तो बच्चों इसका रहेगा विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव वो होते हैं जो हमारे बदलते रहते हैं, मतलब संचारित तो होते रहते हैं। हिंदी साहित्य का नौवां कौन सा रस है? तो बच्चों एक आप यहाँ पर आप 2 मुझे प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला उत्तर तो आपका ये कि मेरे ख्याल से तो नौवां जो रस की जो उत्पत्ति भरत मुनि ने की थी, आपके अनुसार किसने की थी? क्या मैं गलत बता रही हूँ? बताना कमेंट बॉक्स में। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी? आप ये भी उत्तर दोगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी? तो हिंदी साहित्य में नौवां रस कौन सा है? ये मतलब भरत मुनि, ये कुल नहीं बताने आपको, कुल तो मैं यहाँ बता दूंगी, आपको बताना है कि भरत मुनि ने कितनी बताई थी। तो देखो बच्चों यहाँ आपका रहने वाला है, एक मिनट, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? करुण है, शांत है, भक्ति है। तो बच्चों इसका रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, शांत रस है। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8, 9 प्रकार के रस होते हैं। उद्दम मोही वर्ज विजनाई कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसका रहेगा श्रृंगार है। उद्धव मोही वर्ज विस्तृत नाही, उद्धम मोही वर्ज विस्तृत नाही, श्रृंगार रस। उद्धव मोही वर्ज विस्तृत नाही। देखो बच्चों जहाँ राधा कृष्ण गोपियों राधा की चर्चा होती है, तो वहाँ लाजमी बात है कि वहाँ जो श्रृंगार रस ही होता है। ठीक है, वहाँ श्रृंगारिता से भरी बातें होती हैं, ये सभी जानते हैं आप। वीरस्थ का स्थायी भाव क्या है बच्चों? वीरस्थ का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। क्या है? उत्साह होगा। और जो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए रति आ जाएगा। और हास का मतलब हास्य हो जाएगा, और परिहास कोई नहीं होता। उस काल मारे क्रोध की तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो बच्चों दये इसका उस काल क्रोध मार्ग, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो क्रोध की हवा से जोगा हुआ जाता सागर जगह। तो बच्चों इसका उत्तर रहने वाला आपका रुद्र। क्या रहने वाला है? रुद्र। मन पछितई अवसर बीते, दुर्लभ देई पाई हरि पद भजुन करम वचन अरुण के। मन पछतई अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई हरि पद भिजु करम वचन अरुण के। इन पंक्तियों में बच्चों कौन सा रस है? तो बच्चों इन पंक्तियों में आपका रहेगा भक्ति रस। कौन सा रस रहेगा? भक्ति रस।
देखो बच्चों, हमें कुछ अर्थ नहीं आ रहा है, हमें ये मान लीजिए हमें कोई नहीं पता इसका अर्थ का, लेकिन क्या है, आप एक लॉजिक लगो भाई, हर एक को सब कुछ नहीं आता है, ये सब कोरा दिखा हुआ होता है। अगर टीचर अपने आप को विद्यार्थी समझे तो वो ज़िंदगी भर सीखता है, ज़िंदगी भर गलती भी करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ बच्चे होते हैं 4-5 आने पर 4-5 आते थे, 4-5 गलत करते हैं। कुछ बच्चे इतने होते हैं कि 4-5 नहीं आते थे और 4-5 ठीक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ये भी मेहनत कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन क्या है, ये पास हो जाता है सिलेक्शन और ये रह जाता है। क्या अंतर है, क्योंकि इसको पेपर करने का तरीका नहीं पता, ये रट रहा है और ये समझ रहा है। तो देखो, आज के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए बच्चों। अब देखो, वात्सल्य है, करुण है, शांत है। ठीक है, यहाँ देखना, दुर्लभ देहि पाई हरि पद भजूं। तो हरि पद, हम हरि का भजन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मतलब भजू पकड़ना है, हरि पकड़ना है, क्या करें, तो भक्ति कर रहे हैं ना, तो ये भक्ति आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लॉजिक लगाकर ऐसे ऐसे सोचा करो, थोड़ा सा समय लिया करो, इतना भी कम समय नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी करते रहो। आप मतलब कि 2-4 सेकंड तो सोच ही सकते हो ना, 5 सेकंड सोचा करो प्रश्न के बारे में। चौपाई के 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई के 4 चरणों में तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में बिल्कुल आसान है, इतने आसान पूछे टीजीटी में बच्चों, इतने आसान आएंगे, वैसे आएंगे ही नहीं छंद, लेकिन आ भी जाएंगे तो बिल्कुल आसान आएंगे। वहाँ आपको ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ की मेहनत ना करें, स्मार्ट स्टडी करें, व्यर्थ में आपको ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी आप छंद रटने बटन बैठ जाना, जो मोटे मोटे वो मैं करवा रही हूँ वो आपको याद करना है, जो मैं करवा रही हूँ वही कर लेना। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, कौन कौन से होते हैं, वर्णिक छंद है, नंबर 2 है वर्णिक, पहले वर्णिक हो गया बच्चों। अब देखना मात्रिक छंद है, और तीसरा कौन सा है बच्चों, मुक्त छंद है। मुक्त छंद वो होते हैं जो मतलब जिसने जूही की कली पढ़ा होगा आपने, जूही की कली मुक्त छंद की कविता है। तो ये निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था, ये पूछ लिया जाता है मुक्त छंद के प्रयोगता कौन है, तो निराला है। दोहा के प्रथम तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों, दोहा के प्रथम 13 मात्राएं होते हैं, 11 और 13। प्रथम में 11 और 13, यानी 13 और 11, माफ़ कीजिए बच्चों, 13 और 11। जैसे पहला और तीसरा होता है ना, उसमें 13 मात्राएं होती हैं, तो प्रथम और तृतीय में कितनी आएंगी, 13 मात्रा आएंगी। कितनी आएंगी, 13, प्रथम और तृतीय में। देखो बच्चों, आज के बाद बच्चे बताए कि उल्टा सुल्टा करते रहते हैं, आज की बात उल्टा सुल्टा नहीं करोगे, क्योंकि दोहा का याद रखना, प्रथम और तृतीय। मैंने तो इसको यही मैं बहुत बार गलत, मैं खुद कहती हूँ जहाँ मैं गलती करती हूँ ना, तो वहाँ मैं आपको, मुझे पता है आप यहाँ गलती कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो गलती की है, मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती ना दोहराओ, इसलिए मैं आपको सचेत करती हूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि मैं आपका समय ज़्यादा ले रही हूँ, अरे भाई इसका उत्तर ये, उसको बहुत सारी किताबें रखी हैं आपके पास, आप खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन क्या है कि एक टीचर का करवाने का मतलब क्या है कि वो आपको सचेत करता रहता है कि यहाँ आप गलती कर रहे हो बच्चों, यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ आप गलती मत कर देना, यहाँ आपका 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन कुछ बच्चे कि मतलब होते हैं कि रेल की तरह, बस नहीं मैम जल्दी जल्दी करवा दो बस, अब फिर वहाँ गलती करोगे रटोगे तो मैं यही कह रही हूँ। देखो पहला और तीसरा है, देखो तीसरे में तय आया है 13, और यहाँ भी तय आया है 13, आया है ना बच्चों, देखना ध्यान दीजिए। दोहा में क्या है, प्रथम और तीसरा, तीसरे में तय आया तृतीय, तीसरा लिख लो, तो भी यही बात है तीसरा, और ये भी 13, तो इसमें ये 13 इसका उत्तर हो जाएगा। अब मुझे नहीं लग रहा कि अब आप गलती करोगे, अगर आपने ध्यान से देख लिया तो। मुख हुई वाचा लपंगू चढ़ई गिरवर गहन, जसु कृपा सो दयाल धरवर शकल कलेमल धन। मुख होई वाचा लपंकु चढ़ई गिरवर गहन, जसु कृपा सो दयाल धरवल शकल कलेमल दहन। तो बच्चों इसका जो उत्तर रहने वाला है आपको ऑप्शन नंबर सी, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोठा होता है, तो ये सोठा इसका उत्तर आ जाएगा। दोहा और रोली में गिर मिलान में कौन सा कुंडलिया होता है, दोहा प्लस में रोला मिला दे तो कुंडलिया। देखिए बच्चों, मैं फिर कहती हूँ कि टीजीटी में इतना गहराई से नहीं पूछा जाएगा, आपको बस थोड़ा ओरल पढ़ लेना है, आपको ज़्यादा गहराई में छंद नहीं पढ़ने हैं। पीजीटी में ये जरूरी हो सकता है, ना कि होते ही हैं। कुंडलिया में देखो बच्चों, एक तो मान लीजिए मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ,
जैसे क्या होता है उसका कुंडलिया में ये और ये एक शॉर्ट ट्रिक है मैं बताऊंगी। कुंडलिया में ये और ये जो लास्ट का होता है ये सेम होता है, यानी कुंडलिया का मतलब ये कुंडली मार के बैठ जाता है, सांप की तरह कुंडली मार के। तो ध्यान दीजिए, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा ना कौन सा है, मात्रा वात्रा अपने नहीं गिननी आती, कुछ नहीं आता, अगर कुंडलिया ऑप्शन में है तो सबसे पहले कुंडलिया को ये देखना, अगर ये शब्द और ये शब्द मिल रहा है तो कुंडलिया होगा। समझ में आया ना? हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा बच्चों? इसका रहेगा आपका कुंडलिया। दोहा और ओला में मिलाने से क्या बनता है? दोहा और ओला मिलते हैं तो क्या है? कुंडलिया बन जाता है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रव जल धर धार। तो बच्चों इसका रहने वाला है भैरव। क्या रहने वाला है? भैरव। इसमें 12 और 7 की मात्राएं होती हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, तो ये बहुत बार पूछा, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ भावना। मैं तो जब पढ़ती थी, अब भी पढ़ती हूँ और पढ़ती रहूँगी, लेकिन बता रही हूँ कि मैंने एक बार जहाँ मैं गलती करती हूँ ना वहीं आपको बताती हूँ। बिना कारण की तो मैं ये मेरे याद ही नहीं हो रहा था बच्चों, तो मैंने क्या किया था, जैसे बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए तो यहाँ बिना आया है, यहाँ भी वी की तरह आया है विभावना, यहाँ बिना आया है, यह वी की तरह। लेकिन अभी है ना, आपको ये सारे रटने नहीं है कि यहाँ रट लें। आपको क्या करना है, अभी तो आपका एग्जाम है, ठीक है, रट लीजिए, लेकिन आप जब भी आगे जॉब लग जाओ, बच्चों को पढ़ाने जाओ, तो बच्चों आपको फिर गहराई से पढ़ना पड़ेगा, फिर गहराई से ज्ञान ले लेना। अब आप पेपर निकाल लो बस। जहाँ उपमेय और उपमान की आशंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय और उपमान, उपमेय में अनेक उपमान की शंका होती है, कौन सा अलंकार होता है? तो बच्चों संदेह अलंकार होता है। जहाँ उपमेय उपमान की शंका, देखो बच्चों, शंका और संधि, शंका और संधि से समान से है। भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसमें अन्वय अलंकार है। भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? अन्वय अलंकार है। पूत कपूतो क्यों धन संचय, पूत सपूतो क्यों धन संचय, तो इसमें रहने वाला है लाटानुप्रास। देखो बच्चों, लाटानुप्रास होता है जहाँ पूरी पंक्तियाँ की दोहराई जाती है। देखें, पूत कपूतो क्यों धन संचय, पूत देखो, संचय 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 संचय, और फिर पूत पूत पूत, तो लाटानुप्रास मतलब पंक्तियाँ दोहराई गई हैं, सेम लिखी गई हैं। उसी तजवी से लंबे देवदार 2-4 खड़े थे, कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिप अलंकार है। क्या है? प्रतिप। रहीमन पानी, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसका रहने वाला है आपका, इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। देखो मनु कैसे आएगा, मानो मनो जानो जनू होता है ना उत्प्रेक्षा, तो इसमें मनु आया है तो भी आप इसको लगा सकते हो उत्प्रेक्षा, मानो मनो जानो जनू होता है ना, इस प्रकार से। तो हमारे ये 87 होते हैं, अभी हम और भी करेंगे। 88वें प्रश्न की तरफ हैं। उदिति उदय गिरी मच रघुवर बाल पतंग, उक्षे संत सुरोज सभार शेरो लोचन भृंग। तो बच्चों इसका क्या उत्तर रहने वाला है आपका? उपमा है, उत्प्रेक्षा श्लेष है, रूपक है, तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा रूपक। क्या रहेगा? रूपक। दृश्य। अब बच्चों देख हमारे वो ख़त्म हो गए हैं और अब हम पढ़ेंगे साहित्य। साहित्य आ गए हैं और साहित्य की बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार ये आए हुए हैं, तो इनको मैं जो करवा रही हूँ इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो बच्चों, अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो 2-3 बारों से आप सुन सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण तो अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सुन लोगे तो ज़्यादा फायदा है। कुछ नोट कर सकते हो, लेकिन आप नोट करने का समय बहुत कम है, तो आप जितना उसकी जल्दी से वीडियो सुन के ना अपना पेपर निकाल लो। दुर्स्वामिनी के लेखक का क्या नाम है? तो बच्चों दुर्स्वामिनी के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। किसका? जयशंकर प्रसाद। विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम से आप सभी जानते हैं? विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? क्या बच्चों? तुलसीदास है। और विनय पत्रिका की भाषा पूछ ली जाती है बच्चों, ब्रज भाषा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इस बात को भी ध्यान। मानस का हंस के लेखक अमृतलाल नागर हैं। मानस का हंस के लेखक अमृतलाल नागर हैं।
और जो द्विवेदी है वो द्विवेदी की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी की शुरुआत की थी, ये भी याद रखेंगे। मजदूर प्रेम का लेखक कौन है बच्चों? सरदार पूर्ण सिंह। मजदूर और प्रेम के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। इनमें कौन सी पुस्तक सुमित्रा नंदन द्वारा रचित नहीं है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले तो आप एक गलती सुधार ली, यहाँ ज्योत्सना बच्चों गलत लिखा है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, कहीं मिला लेना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना। ये ज्योत्सना यहाँ गलत लिखा हुआ, दोनों तय और से दोनों आधे आएंगे, ज्योत्सना। और देखो बच्चों, एक मैंने एक वो लगाया था, कम्युनिटी में प्रश्न में डेली लगाती हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस किया को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी हुई। देखो मैंने लगाया था एक विश्व व मित्र का संधि विच्छेद लगाया था, ठीक है। तो बच्चों इसका आपको हैरानी होगी, इसका गूगल पे आंसर ही गलत है। बहुत सारे प्रश्नों के आंसर गूगल पे, आप गूगल की मानते हो, जब कुछ हो तो गूगल पर सर्च करते हो, लेकिन भाई गूगल हमारे यहाँ के नहीं है, तो वो बस यूँ। देखो बच्चों, उन्होंने क्या है, उसका उत्तर ये दिया था दीर्घ संधि, और होता भी यही है, विश्व प्लस अमित्र। लेकिन बच्चों अगर मैं यह अमित्र कर दूँ तो इसका अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल अर्थ। तो इसका आएगा बच्चों, मैंने कम्युनिटी में लगा रखा है, कुछ बच्चों ने लगा विश्व प्लस में मित्र, यानी विश्व का मित्र। तो ये स्वर संधि का अपवाद है, क्योंकि अमित्र मान लगाऊंगी तो ये ए का आ बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ ए लगा दिया तो ए का बिल्कुल ठीक है, ए का, और ये होना भी यही चाहिए। लेकिन अगर मैं ये करी तो अर्थ अमित्र, अमित्र का तो कोई अर्थ नहीं, वो दुश्मन हो जाएगा, तो अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ ए को हमने काटना पड़ेगा, विश्व प्लस मित्र करना पड़ेगा, और ये स्वर संधि का अपवाद है, आ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना। और गूगल पे इसका उत्तर गलत है। और फिर एक देखो, मैंने गूगल पे कौन सा उत्तर गलत देखा, एक मैंने गूगल पे, आप देखना श्रृंगार ऐसे लिखा हुआ आता है गूगल पे, जबकि ये गलत है। श्रृंगार कैसे आता है, ये ऐसे आता है श्रृंगार। और गूगल पे आप सर्च करना, गूगल वाला क्या उठाएगा, गलत को उठाएगा। और मैंने विश्वामित्र का देखा तो वो भी गलत दिखा रहा था। तो गूगल के बहुत से प्रश्न गलत होते हैं, कहीं आप गूगल के चक्कर में पड़ जाओ, बता रही हूँ मैं आपको। तो सुमित्रा नंदन पद का लिखित नहीं है, तो बच्चों ये इसका उत्तर रहने वाला आपका सी, निर्जा। निर्जा किसकी है, महादेव वर्मा की रचना है। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, जय पराजय रंगभूमि। तो बच्चों यही है, जय पराजय ही नहीं है। प्रेमचंद द्वारा कायाकल्प रंगभूमि प्रेमासर, ये सारे किसकी हैं, प्रेमचंद की हैं। हमारे यहाँ 94 प्रश्न पूरे होते हैं, 95 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेकर आ रही हूँ, और बहुत मेहनत करती हूँ। एक वीडियो बनाने में बेटा 4 घंटे लग जाते हैं। और देखना, अब मैं क्या चाहती हूँ, फिर भी आप अपना लाइक नहीं करते हो। मैं क्या कोई आपसे कोई मतलब कि ये भी नहीं कोई पैसे ले रही हूँ, आपको एक लाइक का बटन नहीं तो दबाना है। जितने देखते हो उतने लाइक करते ही नहीं हो। पता नहीं आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही, फिर भी नहीं आ रही है तो भाई मैम यहाँ सुधार कीजिए, मैं वो करूँगी, लेकिन आप लाइक नहीं, बहुत कम करते हो। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार का क्या नाम है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार का नाम बालकृष्ण भट्ट। भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम बातें कम कीजिए, ये कहिए, तो भी मैं आपकी सारी बात मानती हूँ, आप मेरी भी कुछ मान लिया करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए। इतने मैं एक वीडियो में शूट करने में 4 घंटे लग जाते हैं, मैं 4 घंटे एक वीडियो के लिए लगाती हूँ, और फिर आप लाइक भी नहीं करते हो। तो बताओ, ये तो बच्चों सरासर अन्याय हुआ ना मेरे साथ। तो चलो आपकी मर्जी है भाई, हमारा प्रश्न कहाँ गुम हो गया, बातों में ऊपर ही मिलेगा। हाँ ये रहा। नूतन ब्रह्मचारी किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट की है। तो बच्चों देखो, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है आपके लिए, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक आपके लिए मैं खोज कर लाती रहती हूँ। बालकृष्ण ब्रह्मचारी। देखो बच्चों, जो नूतन का मतलब होता है नया, नूतन का मतलब क्या होता है, नया। और जो नया ब्रह्मचारी को ना कोई बच्चा ही होगा, कल्पना करना है। मतलब ये तो ये नहीं कि बुढ़ापे में कोई नया ब्रह्मचारी बन गया, नया बन जाते, लेकिन बूढ़ा बहुत कम होता है। तो लेकिन आपको कल्पना करनी कि नया ब्रह्मचारी को ना कोई बच्चा ही होगा, तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। दुखी जीवन की कथा रे, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो बच्चों ये किसकी है? दुखी जीवन की कथा रिया बहुत बार आई है, इसलिए आपको अच्छी प्रकार से जानते हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, बहुत बार पूछी गई है। स्रोत स्मृति से लिया गया, इनकी बेटी की याद में इन्होंने लिखा है।
एकदा मिश्रण के लेखक कौन है? तो एकदा और उन्होंने ये विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत भी है। 97वें का क्वेश्चन का आंसर लेने वाले एकदा मिश्रण देखिए अमृतलाल नागर। क्या रहने वाला बच्चों? अमृतलाल नागर। कलम का सिपाही क्या है बच्चों? कलम का सिपाही है जीवनी। और बच्चों दिख रहा है, ध्यान दीजिए, एक आता है कलम का मजदूर। मजदूर, और वह मजदूर क्या है? वो कलम का मजदूर, वो भी जीवनी है। किसकी है? मदन गोपाल की। इसके की मैंने 2 ट्रिक बनाई है आपके लिए। देखो बच्चों, मैं से मजदूर, मैं से मदन गोपाल, मैं से मजदूर, मैं से मदन गोपाल। चलो आप ये भी भूल रहे हो तो भाई ये भी याद, ये तो याद रखते भाई। कलम का सिपाही तो जीवनी है, इनके बेटे अमृत राय की। किसकी है बच्चों? अमृत राय की, इनके बेटे की है। तो देखो बच्चों, अपने माँ बाप को सिपाही कौन मानेगा? कोई अपना बच्चा ही मानेगा। मजदूर को दूसरे ही कहेंगे मजदूर है। कलम का मजदूर मदन गोपाल कोई दूसरा ही कहेगा। सिपाही तो अपने ही कहेंगे, तो इसके बेटे ने सिपाही कहा है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने। और एक बच्चों, एक जीवनी और है प्रेमचंद की। प्रेमचंद जी घर में, प्रेमचंद जी घर में। तो ये इनकी पत्नी है शिवरानी, उन्होंने लिखा है इनकी पत्नी शिवरानी। और बच्चों शिवरानी जो है इनकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बच्चों बंग महिला है। बहुत बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो बच्चों प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे। तो बच्चों यहाँ हमारी 100 से ज़्यादा, मैंने कुछ ओरल भी करवाया, 100 से प्लस प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो के लिए लाइक कर देना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना।